तो जिस तरीके की बातें अब ये बयानबाजी जो हमें सुनने को मिल रही है लगातार, अब आज जैसे यूपी सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने जो ये बात रखी है कि भाई आपको अगर दिक्कत है तो आप ये हिजाब पहन कर निकले, तो क्या ये सब इस तरीके के बयान मंत्रियों को देने चाहिए? अरे भाई बीजेपी वाले तो ये बयान देंगे, दूसरे जिन्हें मोमडन की वोट चाहिए वो मोमडन के फेवर के बयान देंगे। ये तो राजनीति है। मतलब राजनीति, तो ये राजनीति चमकाने के मतलब के चक्कर में देश में दंगे करवाने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, दंगे कहाँ हो रहे? दंगे तो नहीं हो रहे। दंगे नहीं तो हो सकते ना इस तरीके के बयानों से। होते नहीं नहीं। जब दंगे होते थे पहले होते थे दंगे, अब नहीं होते। अब कहाँ होते हैं दंगे? अच्छा, दंगों से अभी अगर आप बात हुई है उठी है, तो अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में मऊ इलाके में भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तो जो जब जामा मस्जिद के सामने से जुलूस निकाला गया तो वहां पर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों को तोड़ा गया, तो आपको लगता है कि जब मैं गुस्से में आता है भाई भारत जीत गया, उन्हें गुस्सा होगा इस बात का। तो उन्हें क्यों गुस्सा हो गया? वो क्या भारत का हिस्सा नहीं है मुसलमान? बल्कि मुस्लिम समुदाय का तो कहना है कि उन्होंने, एक बात सुन लीजिए, कि उन्होंने भी रोज़ा रखा था भारत की जीत के लिए, वो भी ये दुआ मांग रहे थे। फिर वो गुस्सा क्यों हो गया? क्यों पत्थर कर रहे थे? जब उन्होंने रखा था वे तो शामिल हो जाते जश्न में शामिल हो जाते हैं। फिर गुस्सा कहीं को हो गए? हाँ, तो मतलब आपका कहना भाई यहाँ कल मैं देख रहा था, कल ही था ना मैच, परसों परसों सो मैं निकला था, बम फूटा। मैंने सोचा यार क्या हो गया, इंडिया अभी तो फैसला ही नहीं हुआ। जब विकेट गिरते थे कहीं कहीं बम फूटता था। किसी को तो खुशी होती होगी उसकी। बताओ कौन थे वो? कोई तो है। अच्छा, आपका इस बात पे क्या कहना है? जो मध्य प्रदेश में जो दंगा हुआ था, अभी कल ही हमें देखने को मिली थी तस्वीरें कि वहाँ पे जब जामा मस्जिद के बाहर से जिस तरीके से जुलूस निकाला गया, भारत की जीत का जश्न मना रहे थे लोग, तो उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई। चश्मदीदों का कहना है कि वहाँ पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे और ये कह रहे थे राम को बुलाओ, हमने आग लगा दी, अब तुम्हारा राम देखते कैसे बचाता है। आप मानते हैं? ये गलत है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी पक्ष हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको हर व्यक्ति को अपने मर्यादा में रहना चाहिए। इस तरह से ये इसमें स्टेटमेंट सुनो, देना कोई मतलब नहीं। इतिहास गवाह है, आपको भी पता, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम भी, सबको पता कौन दंगा करता है, कौन कैसी मानसिकता का आदमी है, सबको पता। लेकिन मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उनको भी उकसाने की कोशिश की जा रही थी। जामा मस्जिद के बाद जब उनके जो नमाज का समय था तो बाकायदा जो है नारेबाजी हो रही थी, झंडे दिखाए जा रहे थे और एक सुतली बम भी उनकी मस्जिद के अंदर फेंका गया। तो लगता है कि कहीं हो सकता है भड़काने की कोशिश की जा रही थी। वो तो गलत है अगर उनकी मस्जिद के अंदर फेंका गया, लेकिन उकसाने की बात ऐसी, ऐसे देखो तुम, ये मोमडन के में ताजिया निकले, क्या निकले जिसमें वे खून खान निकाल लेते हैं, वो क्या निकलते हैं जिसमें खून निकाल लेते हैं, वो छाती पीट मुहर्रम वाला जो निकलता। खूब निकालते हैं। मैं भी दिल्ली में हो गया 30 साल, मुझे पहले यही रहता था दिल्ली महाराण में, कोई दिक्कत नहीं, हिंदू के सामने कोई निकालो कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। इन्हें दिक्कत हो जाए थोड़ी सी, कुछ लोग हैं अच्छे भी लोग हैं, उनके चक्कर में मैं अच्छे भी बदनाम हो जा। हाँ, अच्छे भी लोग हैं इनमें। हाँ, देने से कोई मतलब नहीं है। मेन बात इन नेताओं को जनता से जुड़े हुए जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने से ये लोग बचना चाहते हैं, प्रमुख नेता लोग, कि मतलब जनता से जुड़ा हुआ मुख्य मुद्दा जो महंगाई से जनता पीड़ित है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा आसमान में फैली हुई है, 45 साल से सबसे ज़्यादा रुपए की वैल्यू कंटिन्यू गिरती जा रही है, शेयर बाजार गिरता जा रहा है, जो देश में कर्जा 55 लाख करोड़ था वह 200 करोड़। अच्छा, अभी जो जिस तरीके से, सुनिए एक सेकंड, बात सुनिए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सुनिए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये संभल में जो होली का विवाद चल रहा है, उस पर मुस्लिम समुदाय के भी कई बड़े इमाम और कई मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भी मुस्लिम समुदाय से ये अपील की है कि आप नमाज का समय बढ़ा दीजिए, जो आपका 12:30 से 1 बजे तक का है उसे 2 बजे कीजिए। तो उस पर फिर समाजवादी पार्टी क्यों जो है बात नहीं उठा रही है? क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समुदाय को उकसाने का काम कर रही है? समाजवादी पार्टी से उसका क्या लेना देना है? जो क्योंकि उनके नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इग्नोर कर देना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को जो उनके धर्मगुरु है वो जो निर्देश दे रहे हैं उनके अनुसार चलना चाहिए। तो वो तो कह ही रहे हैं कि ये नमाज का समय जो है 2 बजे के बाद आप कर लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनके समाज के लोगों को उनकी बात को फॉलो करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं इसको इग्नोर कर दो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब आप मानते हैं कि वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? कौन समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके कई नेता हैं जो लगातार ये बयान दे रहे हैं। जैसे रामगोपाल यादव ने बयान दिया कि अनुज चौधरी जी का जो बयान है उसके लिए उन्हें जेल भेज देना चाहिए और सरकार बदलेगी तो ये सारे इस तरीके के पुलिस अफसर जेल जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है वो
उसके लिए वो काम अलॉट किया हुआ है। राजनेताओं का काम है जनता की जीवन स्तर को, जीवन शैली को सुधार करना, जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, और धर्मगुरुओं का काम है समाज में सौहार्द रखना, प्रेमपूर्ण वातावरण रखना। अब जो धार्मिक मुद्दे हैं उसके ऊपर जो धर्मगुरु क्या कहते हैं उनकी बात को महत्व दिया जाना चाहिए। राजनेता अपना मूल जो कर्तव्य हैं वो नहीं निभा पा रहे, उसमें फेलियर हो रहे हैं और जानबूझ के धर्म के काम में टांग अड़ाते हैं, जबकि राजनेता को धर्म के मामले में बोलने का अधिकार ही नहीं है।